ओम शांति। 18 जनवरी 1979 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है 18 जनवरी स्मृति दिवस को सदा काल का समर्थी दिवस मनाने के लिए शिक्षाएं। सर्व समर्थ शिव बाबा सदा अमर भाव का वरदान देते हुए बोले, आज सभी बच्चे विशेष साकारी याद प्रेम स्वरूप की स्मृति में ज्यादा रहे। साकारी सो आकारी बाप सभी के नयनों में समाये हुए हैं। अमृत वेले से लेकर देश विदेश के बच्चों की याद के संदेश सारे वतन में वायुमंडल की रीति से फैले हुए थे। प्रेम के आंसुओं की मालाएं वतन को सजा रही थीं। हर एक बच्चा ब्रह्मा बाप के लव में लवलीन थे। चारों ओर दिल के दिलरुबा की आवाज बाप दादा के पास पहुंच रही थी। हर एक के मन से बाप की महिमा के सुंदर आलाप साजों के समान वतन में गूंज रहे थे। हर एक के आशाओं के दीपक जगे हुए वतन को जगमगा रहे थे। बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख मुस्कुरा रहे थे। विदेशी व देशवासी बच्चे अपने बुद्धि योग द्वारा वतन में भी पहुंचे हुए थे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के स्नेह के सागर में, बच्चों के लव में लवलीन थे। याद का रिटर्न दे रहे थे। बच्चे बाप से पूछते हैं, हम सबसे पहले अकेले वतनवासी क्यों? मेजॉरिटी बच्चों का यही स्नेह का सवाल था। बाप बोले, जैसे आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त एक ही बने, अल्फ की तार पहले एक को आए, सेवा अर्थ सर्वस्व त्याग मूर्त एक अकेले बने, जिसको देख बच्चों ने फॉलो फादर किया। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 बाप निमित्त बने। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए बाप को ही अव्यक्त वतनवासी बनना पड़ा। इस साकारी दुनिया से ऊंचा स्थान अव्यक्त वतन अपनाना पड़ा। अभी बाप कहते हैं, बाप समान स्वयं को और सेवा को संपन्न करो। बाप समान अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। बाप दादा अभी भी आह्वान करते हैं। देर किसकी है? ड्रामा की देर है। ड्रामा में भी निमित्त कारण कौन? सिर्फ एक छोटी सी बात दृढ़ संकल्प रूप से धारण करो तो सदा काल का मिलन हो जाएगा। जैसे आज के दिन सहज योगी, निरंतर योगी, एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्थिति में स्थित रहे। ऐसे ही सदा अमर भाव के वरदानी बनो। तो क्या होगा? सदा काल के लिए जुदाई को विदाई मिल जाएगी और सदा मिलन की बधाई होगी। स्नेह स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन करो। जैसे जिस भी आत्मा से स्नेह होता है तो स्नेह का स्वरूप यही है कि जो स्नेही को पसंद हो वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। ऐसे ही बाप से स्नेह। जानते हो बाप का स्नेह किससे है? बाप को सदा क्या पसंद है? अपने दिल पसंद नहीं, लेकिन स्नेही बाप के दिल पसंद। तो सदा जो भी संकल्प करो व कर्म करो, पहले यह सोचो कि स्नेही बाप के दिल पसंद है। अगर बाप को पसंद नहीं तो लोग पसंद भी नहीं। तो सिर्फ इतनी सी बात है, स्नेही के पसंदी से चलना है। इतना रिटर्न सदा कर सकते हो ना? सर्व संबंध के स्नेह से इतना सा रिटर्न क्या मुश्किल लगता है? आज के स्मृति दिवस को सदा काल के लिए समर्थी दिवस मनाओ। यह संकल्प करो, जो बाप की पसंदी वही मेरी पसंदी।
सदा बाप पसंद लोक पसंद रहना है। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थितियों के वशीभूत होना, अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले व्यक्ति व वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को आज के समर्थी दिवस पर सब बच्चे दृढ़ संकल्प की अंगुली दे सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात सदा काल के विजयी बनो। विजय आपका तिलक है, विजय आपके गले की माला है, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा इस समर्थी स्वरूप में रहो, यह है स्नेह का रिटर्न। बाप बच्चों से पूछते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ने सारे ज्ञान का सार स्वयं धारण कर बच्चों को फॉलो फादर करने की हिम्मत दी, साकार रूप द्वारा अंतिम महावाक्य अमूल्य सौगात दे, उस सौगात को स्वरूप में लाया। सौगात के रिटर्न में बाप को स्वरूप बन दिखाया। सिर्फ 3 बोल जो थे उनको साकार में लाया। साकार स्नेह के रिटर्न में साकार रूप है। इन्हीं 3 बोल से बाप ने कर्मातीत अवस्था को पाया। फॉलो फादर, साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, जिसके स्नेह में यह स्मृति स्तंभ भी बनाया है। ऐसे ही तत्त्वम, सर्व गुणों के स्तंभ बनो, जो विश्व के हर धर्म वाली आत्माएं धारणा स्वरूप स्तंभ आपको माने। विश्व के आगे आदि पिता के समान शक्ति और शांति स्तंभ बनो। स्नेह के संदेश जो बच्चों ने भेजे, रिटर्न में बाप दादा भी सभी स्नेही बच्चों को पदम गुणा स्नेह दे रहे हैं। अब पद्मा पदम भाग्यशाली सदा रहो। अच्छा, ऐसे सदा बाप के स्मृति सो समर्थी स्वरूप, बाप के सदा दिल पसंद, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं का और विश्व का सेकेंड में परिवर्तन करने वाले, सदा विश्व के आगे शक्ति और शांति स्तंभ समान स्थित रहने वाले, ऐसे बाप दादा के समीप सिकिल दे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर प्यारे बाबा ने दीदी जी से बातचीत की। आज का दिन स्नेह और शक्ति का बैलेंस रहा। आज के दिन विशेष साकार बाप को याद किया, वह दोनों का बैलेंस था। बैलेंस रखने वाले बच्चे बाप द्वारा ब्लिसफुल के वरदान को प्राप्त करते हैं। आज साकार बाप ने भी बच्चों को याद किया। हर बच्चे की विशेषता रूपी रत्नों को देखते हर्ष आया। लौकिक शरीर के संस्कार भी जवाहरी के थे, अलौकिक जीवन में भी जवाहरी के कार्य में ही रहे। जवाहरी की नजर कहाँ जाती है? अमूल्य रत्नों के तरफ। तो बाप भी अपने रत्नों को देख रत्नों को ही सजा रहे थे। ब्रह्मा बाप के तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार को तो जानती हो। आज भी बाबा बोले, अब माला तैयार करो। माला तैयार होना अर्थात खेल खत्म। फिर क्या हुआ होगा? ब्रह्मा अपने तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार प्रमाण माला बनाने लगे और बाप मुस्कुराने लगे। माला तैयार भी हुई, लेकिन तैयार होने के बाद जब देखने लगे तो दिल पसंद नहीं लगी, तो फटाफट बदली करने लगे। संकल्प था कि करके दिखावेंगे। बाप बोले, फुल पावर्स हैं, जो चाहे जैसे चाहे तैयार करके दिखाओ। ब्रह्मा बाप तो रोज आह्वान करते हैं, आप आह्वान करते हो? फिर रिजल्ट क्या हुए? बहुत रमणीक दृश्य हुआ। रो रिहान भी चली और 1-2 को देख मुस्कुराए। 100 की माला फिर भी 90% बन गई। 8 की माला में बदली बहुत थी। किसको 4 नंबर दें, किसको 5 नंबर दें, उसकी रो रुहान थी।
मतलब तो आज ब्रह्मा को माला तैयार करने का तीव्र संकल्प था। जैसे बाप विचित्र है, विचित्र बाप की लीला भी विचित्र है। दुनिया वाले समझते हैं बाप चले गए और बाप बच्चों से विचित्र रूप में जब चाहें तब मिलन मना सकते। दुनिया वालों की आंखों के आगे पर्दा आ गया। वैसे भी स्नेही मिलन पर्दे के अंदर अच्छा होता है। तो दुनिया की आंखों में पर्दा आ गया, लेकिन बाप बच्चों से अलग हो नहीं सकता। वायदा है साथ चलेंगे, वही वायदा याद है ना, जो आदि सो अंत। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। पहली पार्टी, सभी ने बाप दादा की आज के वतन की रूहान सुनी, उससे अपने को एवर रेडी बनाने की प्रेरणा भी ली। सदैव यह अटेंशन रहे कि हम सभी बाप समान विजयी बने हैं, क्योंकि बहुत समय के विजयी विजयी माला के मड़के बन सकते हैं। अगर अभी अभी हार होगी तो कभी भी विजय माला के मड़के नहीं बन सकते। विजयी बनने के लिए सदैव क्या याद रहे? विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वह हमें करना है। हर कदम कदम के ऊपर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बन सकते हो। ऐसा अटेंशन सदैव रहता है। जब सदा काल का राज्य भाग्य पाना है तो अटेंशन भी सदा काल का चाहिए। अगर अल्प काल का राज्य लेना है तो थोड़ा समय के लिए याद रखो। जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। तो सदा का राज्य और सदा का पुरुषार्थ, ऐसे पुरुषार्थी हो। माया के भी नॉलेजफुल हो तो नॉलेजफुल कभी धोखा नहीं खाते। अनजान होते हैं तो धोखा खा लेते हैं। नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। जो नॉलेजफुल हैं अर्थात लाइट और माइट दोनों हैं, वह कभी माया से हार नहीं खा सकते। सिर्फ संकल्प में दृढ़ता की कमी होती है। संकल्प करते हो कि यह करेंगे, लेकिन दृढ़ता न होने के कारण सोचने करने में फर्क पड़ जाता है। संकल्प में दृढ़ता हो तो सोचना और करना दोनों समान हो जाए। तो सुना बहुत है, लेकिन अब जो सुना वह साकार स्वरूप में लाओ। फिर दूसरी पार्टी से मुलाकात। संगम युग के महत्व को जानते हुए हर संकल्प और सेकेंड जमा करते हो। व्यर्थ तो नहीं जाता है। सेकेंड भी व्यर्थ गया तो सेकेंड की वैल्यू बहुत बड़ी है। जैसे 1 का लाख गुना बनता है, वैसे 1 सेकेंड भी व्यर्थ जाता तो लाख गुना व्यर्थ बन गया। इतना अटेंशन रहता है। अलबेलापन तो नहीं आता। अभी वह समय नहीं है। अभी तो चल जाता है, कोई हिसाब लेने वाला ही नहीं है। लेकिन थोड़े समय के बाद अपने आप को ही पश्चाताप होगा। समय की वैल्यू है। समय के वरदान से ही अमूल्य रतन बनते हो। अमूल्य रतन समय भी अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं। अमूल्य रतन समझने से सेकेंड और संकल्प भी अमूल्य हो जाएंगे। तीसरी पार्टी, सभी अपने को सदा सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ आत्मा समझ श्रेष्ठ कर्म करते हो। जैसा ऑक्यूपेशन होता है वैसे कर्म होता है। अगर कोई बड़ा पोजीशन वाला होगा तो उसकी एक्टिविटी भी उसी प्रमाण होगी। आपका ऑक्यूपेशन क्या है? सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ आत्मा। तो श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प हर सेकंड भी ऐसा ही होगा। आप जैसा विशेष पार्ट बाप को पा लेना, ऐसा पार्ट और किसका हो नहीं सकता। जब ब्रह्मा कुमार कहलाते हो, परमात्मा के बच्चे कहलाते हो, तो चलन भी तो ऐसी चाहिए। सदा ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी को मिलाओ। बड़ा आदमी कर्म बेसमझी के वह बच्चे जैसे करे तो लोग हंसेंगे ना। ऐसे ही जब ब्रह्मा कुमार कहलाते हो और साधारण एक्ट चलो तो क्या कहेंगे? आधा कल्प बेसमझ रहे, अब समझदार बने। तो समझदार का हर संकल्प शक्तिशाली होगा। चौथी पार्टी,
सदा कल्प पहले माफिक अपने को अंगद के समान अचल समझते हो? अंगद के समान अचल अर्थात सदा निश्चय बुद्धि विजयंती। जरा भी हलचल में आए तो विजयी बन नहीं सकेंगे। माया के विघ्न यह तो ड्रामा में महावीर बनाने के लिए पेपर के रूप में आते हैं। बिना पेपर के कभी क्लास चेंज नहीं होता। पेपर आना अर्थात क्लास आगे बढ़ना। तो पेपर आने से खुश होना चाहिए, ना कि हलचल में आना है। माया से भी लेसन सीखो, वह कभी भी हलचल में नहीं आती, अटल रहती। यही लेसन माया से सीख, माया जीत बन जाओ। फिर 5वीं पार्टी से मुलाकात की बाबा ने। स्नेह का रिस्पॉन्ड है फॉलो फादर। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है। अगर नहीं तो स्टॉप। फॉलो फादर है तो करते चलो, कॉपी ही करनी है ना। बाप को कॉपी करते बाप बन जाओ। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। अभी अपने को तीव्र पुरुषार्थी नहीं बनाएंगे तो आगे चलकर यह समय भी खत्म हो जाएगा। फिर टू लेट हो जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। अभी हर शक्ति से स्वयं को संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, छोड़ नहीं दो। संपन्नता की निशानी है संतुष्टता। इसलिए सदा संतुष्ट आत्मा बनो। अच्छा, ओम शांति।